अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज बैंक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो OG3 टेलर की जॉब्स आई हुई हैं उसकी डिस्कशन के हवाले से कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो आजकल चल रहे हैं और मज़ीद कौन कौन से टॉपिक जो है वो आ सकते हैं। तो इस तरह का जो है वो टॉपिक आपके सामने ओपन हो जाता है। सिद्धार्थ हैदर वाले जो है वो ये डिस्कशन कंडक्ट करवा रहे हैं। इस तरह का टॉपिक ओपन हो जाएगा, आपने जो है वो इस टॉपिक पे बात करना होगी। तो हम पहला टॉपिक जो है वो रीड करते हैं। अ न्यू प्राइवेट बैंक हैज़ ओपनड अ ब्रांच नियर योर एरिया एंड इज़ ऑफरिंग कंज्यूमर लोन एट लोअर मार्कअप रेट with faster approval. Your branch is noticing a drop in new applicants. Discuss what strategy would you use to retain and attract new customer. वो कह रहा है कि आपके एरिया में एक नई ब्रांच ओपन हो गई है किसी दूसरी प्राइवेट बैंक की, और उसने जो है वो लो मार्कअप रेट पे जो है वो लोन देना शुरू कर दिया है। उसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो गई है अच्छी खासी। तो अब आप क्या कर सकते हैं इसके लिए कि आपका बैंक इसमें जो है वो क्या आपकी स्ट्रेटजी है कि आपका बैंक मज़ीद जो है वो बेहतर कोई एक्टिविटी कर सके और आपका कस्टमर वैल्यू बढ़े। तो हर बैंक के अपने फीचर्स होते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स होती हैं। चूँकि नेशनल बैंक जो है वो एक गवर्नमेंट अदारा है, इसका जो है वो कस्टमर सर्विसेज अच्छी हैं, इसमें जो है वो जो कम्युनिटी है लोगों की इस पे बिलीव करती है। तो आप कहेंगे जी कि चूँकि नेशनल बैंक एक गवर्नमेंट ओन इदारा है तो इसको गवर्नमेंट सपोर्ट होती है, कस्टमर सर्विसेज इसकी बेहतर है, इस पे कस्टमर लोग जो हैं उनका भरोसा होता है। तो हमारे पास भी ऐसी बहुत सी स्कीम है जिनका लो मार्कअप है, जिसमें क्रेडिट कार्ड है। उसके बाद हमारी बैंक जो है वो और मज़ीद यूटिलिटी सर्विसेज दे रही हैं, रेमिटेंस की सर्विसेज दे रही हैं। तो बहुत सी जो है वो ऐसी चीज़ें जो हैं वो ऐड करके आप इसको 2 से 3 मिनट जो है वो इस पर आप बात कर सकते हैं। इस पर अपने सर्विसेज की बात करनी है। एक और टॉपिक है, ड्यू टू द रिसेंट इकोनॉमिक सिचुएशन यूर सुपर मार्केट हैज़ ऑब्जर्व्ड 25% डिक्रीज इन कस्टमर अक्रॉस मल्टीपल ब्रांचेस, हाउ वुड यू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल बिजनेस। एंड कह रहा है कि इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से आपकी जो सुपर मार्केट है वो 25% डिक्रीज़ कर गई है आपकी ब्रांचेस। तो आपके पास क्या स्ट्रेटजी है। अब चूंकि आपके पास कस्टमर का डिपॉजिट पड़ा होता है, तो जैसे ही सुपर मार्केट डिक्रीज़ होती है तो कस्टमर डिपॉजिट निकलवा के अपने फर्दर बिजनेस में लगाते हैं। तो आप कह सकते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में बैंक कोई ना कोई ऐसी सर्विसेज या प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है जो कस्टमर को बेनिफिट देगी। तो आप कहेंगे कि जी हम फ़ौरन इस तरह की सर्विसेज या कोई ऐसी बाई प्रोडक्ट्स पे जाएंगे जो कस्टमर की वैल्यू में इजाफा कर सके, जिसमें कोई लो मार्कअप रेट पे कोई लोन स्कीम है, तो उसकी उस चीज़ से जो है वो कस्टमर की जो है वो उसको सर्विसेज दी जा सकती हैं, उसकी जो है वो इकानमी को रेज़ किया जा सकता है। ये चीज़ जो है वो इधर आप ऐड कर सकती हैं। तो जिस तरह मैंने बताया कि एक शॉर्ट से टॉपिक होंगे, तो आपने उस पर जो है वो 2 से 3 मिनट बात करके फ़ौरन इस पे जो है वो बात ख़त्म कर देनी है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना और ना ही कोई इर्रिलेवेंट बात करनी है, अपने टॉपिक वाली बात करनी है। उन्होंने इकानमी की बात किया तो आपने फ़ौरन कह देना है जी कि बैंक फ़ौरन कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर देगा या कोई ऐसी सर्विसेज अपने कस्टमर को देगा जिससे उसकी इकानमी बेटर हो सकती है, ताकि वो इकानमी फ्लक्चुएशन का उसको सामना ना करना पड़े। तो ये चीज़ जो है वो आप कह के इसको जो है वो मज़ीद इसमें जो है वो बेहतरी कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो ये सिद्धार्थ हैदर वाले जो हैं वो उनके एग्जैक्ट उनकी जो डिस्कशन हुई है उसी से जो है वो टॉपिक लिए गए हैं। तो इसको जो है वो आपने इन टॉपिक्स को देख लेना है। टेलर OG3 की पोस्ट के लिए जो ये जो हैं वो टॉपिक्स मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो मेरा व्हाट्सअप का नंबर भी मौजूद है, आप जो है वो उस पर कमेंट करके डिस्क्रिप्शन से जो है वो ये ले भी सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये 2 से 3 बार जो है वो आ भी चुका है। A real estate developer has taken a construction loan from your bank to finance a large-scale commercial property. However, the project has faced significant delays due to regulatory approval, impacting their ability to repay the loan. As a recovery officer, you have been assigned to solve the case. How will you assess the issue? वो कह रहा है कि एक रियल स्टेट डेवलपर है, उसने आपकी बैंक से लोन लिया है कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाने के लिए। तो उसका जो प्रोजेक्ट है उसमें डिले आना शुरू हो गए हैं, जो कि इम्पेक्ट आ रहा है आपकी लोन को रीपे करने के लिए। तो अब जो है वो रिकवरी ऑफिसर आप जो है वो उसको क्या करेंगे। अब मतलब ये बात उसने सिंपल लफ्ज़ों में ये किया कि आपकी रिकवरी नहीं हो रही, तो अब आप क्या करेंगे। लेकिन उसने साथ कंडीशन भी दे दिया कि उसकी जो है वो उसका जो है वो बिज़नेस था वो फ्लॉप हुआ है या उसमें जो है वो कोई इशू आ गए हैं।
तो अब आप जो है वो एज़ अ रिकवरी आप कहेंगे जी कि मैं एज़ अ रिकवरी ऑफिसर सारी सिचुएशन को देखूंगा कि किस तरह जो है वो उसके बिज़नेस में क्या चीज़ें डिले आ रही हैं और जो बैंक के पॉसिबल वेज़ हैं। अब जिस तरह के फ़र्ज़ करें कि अगर मार्कअप आया हुआ है या उसकी कोई इंस्टॉलमेंट है तो उस हवाले से फिर उसमें बैंक फ़र्दर जो है वो उसको अपने इस तरह के कस्टमर को रिलैक्सेशन दे देता है कि आप जो है वो मार्कअप का 50% अभी पे कर दें, 50% जो है वो 2 मंथ पे कर दें विद फ़लाँ मार्कअप के साथ। इस तरह की कोई कैटेगराइजेशन करके उसको जो है वो आप कह सकते हैं कि बैंक उसको मार्जिन दे देता है। अब साफ ज़रा कस्टमर खुद भी चाह रहा होता है कि मैं डिफ़ॉल्ट में ना जाऊं, तो बैंक भी चाह रहा होता है कि हमारा अच्छा कस्टमर जो है वो डिफ़ॉल्ट में ना जाए। तो इसलिए जो है वो बैंक फिर थोड़ा सा मार्जिन दे देता है कि उसको जो है वो फिर वो अपना मार्कअप जमा करवा कर न्यू सेटलमेंट करे या फिर फर्दर उसका कोई दूसरे हेड से उसका लोन जनरेट करके उसका मार्कअप उधर एडजस्ट कर लेगा। तो आप कह सकते हैं कि एज़ अ रिकवरी ऑफिसर मैं जो है वो प्रॉपर विजिट से बैंक और कस्टमर के रिलेशन से चीज़ जो है वो पॉसिबल बनाऊंगा ताकि मेरी रिकवरी भी आ जाए और मेरा कस्टमर जो है वो डिफ़ॉल्ट में भी ना आ जाए। In your branch, a long query forms at the teller counter during peak hours. This cause a lot of choice at the branch and result in angry customer. Discuss how will you attend to this situation. अब ये डायरेक्ट टेलर की जॉब से रिलेटेड है। वो कह रहा है कि आपके काउंटर पे एक लंबी कतार लग गई है पैसे निकलवाने वालों की, पैसे जमा करवाने वालों की, और आप जो हैं वो खप रहे हैं, तो आप इस एंगर सिचुएशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये मैंने आपको इंटरव्यू में भी कहा था कि इस तरह का सिचुएशन का क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कि कैश काउंटर पे अगर रश लग जाए तो आप उसको कैसे डील करेंगे। अब देखें, आपने उनको कहना है कि सर चूँकि कैश काउंटर पे पहले ही नोटिस अवेलेबल होते हैं कि फ़ीमेल काउंटर जो है वो इधर आए, मेल काउंटर पे और बुज़ुर्ग जो है ख़वातीन की लाइन अलग से होगी। तो कोशिश तो यही होगी कि हमारी कस्टमर सर्विसेज अच्छी हो ताकि रश लगे ही ना। लेकिन चूँकि नेशनल बैंक जो है वो यूटिलिटी सर्विसेज भी देता है, जैसे इसमें यूटिलिटी बिल भी होते हैं, तो इसलिए जो है वो फिर इसमें होता है। तो आप कह सकते हैं कि सर फास्ट सर्विस से अगर जब हमें पता है कि बिल की डेट्स आ रही होती हैं तो हम जो है वो अपने आप को थोड़ा सा उस मूड में रख रहे होते हैं कि फ़ौरन जो है वो हम जैसे कोई कस्टमर आए उसको फ़ौरन फैसिलिटेट करते जाएं और उसके बिल जो हैं जो भी हैं उसको करते जाएं ताकि उसके डिले ना हो और कस्टमर को परेशानी का सामना ना करना पड़े। मतलब ये कस्टमर सर्विसेज के हवाले से, और बैंक अपने डिसिप्लिन पे कस्टमर सर्विसेज पे चीज़ नहीं बर्दाश्त करता। तो फिर ये चीज़ फिर आपने उनको कहनी है कि सर ये चीज़ जो है वो कस्टमर सर्विसेज के हवाले से है, तो हम अपनी कस्टमर सर्विसेज के कुछ चीज़ को बेहतर बना के जो है वो कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये क्वेश्चन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपसे कस्टमर सर्विसेज के हवाले से ये चीज़ जो है वो पूछी जा सकती है कि किस तरह जो है वो आपने अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करना है। स्टेट बैंक की पॉलिसी है कि वो अपना जो है वो कस्टमर सर्विसेज पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। हर बैंक की ये पॉलिसी है कि कस्टमर सर्विसेज पे वो कोई बात बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए आपने कस्टमर सर्विसेज जो जैसे कस्टमर सर्विसेज की बात आएगी फिर आपने जो है वो उसको नेगोशिएट नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। ये जो है वो कस्टमर सर्विसेज के हवाले से टॉपिक था और ये डायरेक्ट आपकी टेलर की पोस्ट से रिलेटेड है, तो इसको जो है वो आपने इग्नोर नहीं करना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और टेलर के हवाले से आजकल यही टॉपिक जो है वो डिस्कशन का चल रहा है। इन यूर ब्रांच आ लॉन्ग क्वेरी फॉर्म एट द टेलर। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन वही है दोबारा कि टेलर काउंटर ड्यूरिंग पीक आवर्स, हाउ विल यू अटेंड टू दिस सिचुएशन। अब ये जो है वो क्वेश्चन स्लाइड जो है वो रिपीट हो गया, लेकिन इधर जो क्वेश्चन था वो ये था वेस्टर्न यूनियन के हवाले से। वेस्टर्न यूनियन का मतलब है कि जो कैश जो पैसा बाहर से आता है, मतलब कि आपके पास जो है वो, अब चूँकि नेशनल बैंक ये भी फैसिलिटी दे रहा है कि पैसे जो हैं वो अगर बाहर से आते हैं तो आप उसको जो है वो निकलवा सकते हैं। तो उसके लिए कैश काउंटर होता है और उसके लिए रेमिटेंस ऑफिसर होता है। इस चीज़ को जो है वो इस चीज़ में डिस्कस करना था। स्लाइड जो है वो ये स्लाइड थी। तो अब देखें, ये भी आपके कैश काउंटर से रिलेटेड एक चीज़ है क्योंकि कस्टमर ने डिपॉजिट भी उधर ही देना है और उसके बाद जो है वो उसने कैश भी वहीं से निकलवाना है। तो अब चूँकि प्राइवेट बैंकों की तरह नेशनल बैंक के पास जो है वो कस्टमर सर्विसेज जो हैं वो या कैश काउंटर कह लें उस तरह का नहीं होता जिस तरह प्राइवेट बैंक के पास होता है। तो आप जो है वो फिर इसलिए इधर थोड़ा सा रश भी लग जाता है क्योंकि बाकी बैंकें यूटिलिटी बिल वगैरह जमा नहीं करती, लेकिन ये बैंक जो है वो यूटिलिटी सर्विसेज भी दे रही होती है। तो इसलिए जो है वो फिर आपने जो है वो इस चीज़ को
मद्देनज़र रखना है। ये चीज़ मैंने इंटरव्यू में जो मैंने क्वेश्चन आया था टेलर के हवाले से, उन्होंने पूछा था कि जी आप टेलर हैं, कैशियर हैं, तो आपका जो है वो डायरेक्ट कैश से लिंक है, तो किस तरह जो है वो अगर कोई कस्टमर आ जाता है तो उसको आप डील करेंगे, कोई पैसे जमा करवाने आ रहा है, कोई पैसे निकलवाने आ रहा है, तो इस चीज़ को फिर जो है वो आपने देख लेना है। उसके बाद एक और चीज़ वेस्टर्न यूनियन मैंने आपको बताई, जिसको रेमिटेंस भी कहते हैं, जो पैसा बाहर से आता है उसको कैसे डील किया जाता है, ये चीज़ भी जो है वो आपने देख लेनी है। ठीक हो गया जी। तो ये क्वेश्चन एक दफ़ा रीड कर लें। इन यूर ब्रांच अ लॉन्ग क्वेरी फार्म्स एट द टेलर काउंटर ड्यूरिंग पीक आवर। अब पीक आवर का मतलब है कि जो काम का दौरान है, मतलब 10-11 बजे पीक आवर्स होते हैं बैंक के। ठीक हो गया जी। You notice that the branch has received various complaints from customers that expressed dissatisfaction with the services charges they were not aware of. Discuss how will you patiently explain the fee structure, offer alternate options and the available। अब ये क्वेश्चन अहम है, इसलिए ये टॉपिक जो है वो डिस्कस किया जाता है। वो कहते हैं कि कुछ जो है वो कस्टमर जो है वो आपसे आकर शिकायत कर रहे हैं कि जी ये जो आपने चार्जेस लगाए हुए हैं एटीएम पे, चेकबुक पे, ये तो हमें पता ही नहीं था, और जो है वो अभी जो है वो आप हमसे चार्जेस कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ को आप कैसे जो है वो फिर कस्टमर के साथ डील करेंगे। अच्छा जी, अब ये चीज़ जो है वो फिर वो कहता है कि आप कैसे जो है वो कस्टमर को बताएंगे कि ये चीज़ जो है, क्योंकि अब जैसे माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग हैं, कुछ ना कुछ चीज़ वो हिडन कर लेते हैं। अभी कस्टमर को अगर फ़ौरन सारी चीज़ें बताएंगे तो बाद में फिर जो है वो कस्टमर हमारी प्रोडक्ट से मुतमईन नहीं होगा। मतलब ये बिज़नेस का एक है, जैसे सारी डिटेल लिखने के बाद एंड पे लिखा होता है टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई, तो टर्म एंड कंडीशंस हम पढ़ते ही नहीं हैं और चीज़ जो है वो प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं। तो सेम इसी तरह इसमें भी है, मतलब कि अगर फ़र्ज़ करेंगे नेशनल बैंक का एटीएम कार्ड है, उसकी एनुअल फ़ीस जो है वो आप उसको बता रहे हैं जी 1500 है, और जब चार्जेस कटते हैं तो उसमें 1600 कट जाते हैं, तो कस्टमर कहता है मुझे तो आपने 1500 बताए थे। फिर आप उसको कहते हैं जी 100 रुपये जो प्रोसेसिंग फ़ीस है, फ़लाँ फ़ीस है। मतलब मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें कह रहे हैं कि अगर इस पर आपको कंप्लेंट आ रही तो आप इसको किस तरह फेस करेंगे। तो ये चीज़ फिर आपने उनको बतानी है कि जी अगर इस तरह का कोई इशू आ रहा है, कोई इस तरह का आ रहा है, तो उसको फिर पेशेंटली उसको बताएंगे टर्म एंड कंडीशन निकाल के कि देखेंगे ये चीज़ हमारे पास रिटर्न में अवेलेबल है और आपके नीचे साइन भी हैं, तो आपने साइन किए थे कि ये जो है वो इस तरह का जो है वो चीज़ बन सकती है। तो ये फिर जो है वो बड़ी पेशेंटली ये चीज़ डिस्कस करने वाली है, तो इसलिए जो है वो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये भी चीज़ आपका डायरेक्ट कस्टमर सर्विसेज से रिलेटेड है, और बैंक कस्टमर सर्विसेज जो है वो उसके बारे में आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछेगा। यूर बैंक हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड न्यू डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म एंड हैव ट्रेंड यू एंड यूर टीम ऑन दिस। कह रहा है कि आपकी बैंक ने रिसेंटली जो है वो एक डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। तो आप डिस्कस करें कि हाउ विल यू गाइड योर ब्रांच स्टाफ टू प्रमोट द सेम अमंगस्ट कस्टमर, हेल्पिंग देम शिफ्ट देयर यूज़ टू डिजिटल। डिजिटल चैनल्स क्या हो सकते हैं? डिजिटल चैनल्स में मोबाइल ऐप हैं, उसके बाद जो है वो बायोमेट्रिक सिस्टम है, ठीक है, उसके बाद इसमें मोबाइल ऐप से जिस तरह आप ट्रांजैक्शनें करें, ये सारी चीज़ें डिजिटल है। तो डिजिटल बैंकिंग इसको कहते हैं। वो कहता है कि आप को जो है वो मिली हैं, तो आप अपने पहले स्टाफ को कैसे ट्रेन करेंगे और उसके बाद अपने कस्टमर को कैसे ट्रेन करेंगे, तो ये फिर आपने जो है वो इस चीज़ को डिस्कस करना है। ठीक हो गया जी। अब आपने इसको बताना है सिंपली, सीधा सा टॉपिक। आप कहेंगे जी कि जिस तरह हमारे पास मोबाइल ऐप है, तो जब भी किसी कस्टमर का हम अकाउंट ओपन करेंगे तो फिर हम उसको बताएंगे कि जी इस तरह ये जो है वो अकाउंट है, इसमें जो आप इस तरह ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इस तरह जो है वो आप कैश रिसीव कर सकते हैं, इस तरह आप कैश ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इस तरह आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, इस तरह आप गवर्नमेंट पेमेंट जो है वो अदा कर सकते हैं। तो ये एक ट्रेंड मैकेनिज़्म है। आप उनको कह सकते हैं जी कि हम इसके लिए ट्रेनिंग सेशन अरेंज करेंगे, मतलब भी वीकेंड पे या ब्रांच बैंक टाइम में जो है वो अपनी स्टाफ के साथ, हमारा जो लोकल एरिया है, उसके बाद इसकी कमर्शियल दिए जाते हैं, उसके बाद एडवर्टाइजिंग की जाती है, उसके बाद जो है वो बैंक अपने ब्रांच में इसके जो है वो नोटिस बोर्ड भी लगा देता होता है कि इस तरह जो हमारा डिजिटल चैनल है। तो ये डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो डिजिटल बैंकिंग के हवाले से ये जो है उन्होंने पूछा है, तो आप इसको जो है वो सिंपली बता दें कि जिस तरह हम ट्रेनिंग सेशन अरेंज करवा के पहले तो अपने कस्टमर को इस पर करेंगे, उसके बाद जो है वो फिर हम जो है वो अपने कस्टमर को इस चीज़ पे लेके आएंगे।
तो एक और इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। और उसके बाद जो है वो ये किसी भी बैंक में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इसका आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का कि वाई यू डिसाइड टू बिकम अ बैंकर, आप बैंकर क्यों बनना चाहते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि 16 ईयर एजुकेशन पे आमतौर पे OG3 की जॉब्स आती हैं, तो उसमें हर बंदा ही अप्लाई कर देता है, हर डिग्री वाला। तो आपकी डिग्री जो है वो अगर मतलब कि मेडिकल, आपकी डिग्री एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, SST, इस्लामियत, इन चीज़ों से रिलेटेड है, फिर वो आपसे पूछते हैं कि आप अपनी फ़ील्ड को छोड़ के इस सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं। तो या कल कलां को जब आपके सेक्टर में जॉब्स आएंगी तो आप इसको छोड़ तो नहीं देंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो इसका जो है वो एक सूटेबल आंसर ये है, वो कहता है कि आई फील्ड दैट अ कैरियर इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री वुड बी द मोस्ट बेनिफिशियल यूज़ ऑफ माई नॉलेज एंड स्किल। कहता है कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री में अपने नॉलेज और स्किल को यूज़ करना मेरे लिए एक बेनिफिशियल चीज़ होगी। अकाउंटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्व, आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड विद द बाय द फाइनेंशियल वर्ल्ड, आई एम एम्बिशियस एंड हार्ड वर्किंग एंड। अब वो मतलब कि उसने एक चीज़ जो है वो अच्छा सा आंसर बना कर दिया। कहता है कि मेरी नॉलेज और स्किल ऐसी हैं कि मैं जो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन को फेस करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बैंकिंग सेक्टर में आना चाहता हूँ। तो मेरे लिए बैंकिंग सेक्टर की फील्ड जो है वो मेरे हिसाब से ठीक है। तो आपने भी ये आंसर को रट लेना है और एक अच्छा सा आंसर इसका करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में आएगा कि पेपर क्या दिया, इंटरव्यू में आएगा। टेस्ट में भी ये क्वेश्चन है, जब आपका इंटरव्यू होगा और डिस्कशन होगी उसमें ये पूछा जाता है कि आप बैंकर क्यों बनना चाहते हैं। अभी जिस तरह ZTBL में भी जॉब्स आई हुई हैं, पंजाब कोऑपरेटिव बैंक में भी आई हुई हैं, तब भी उधर भी इंटरव्यू में वो पूछ रहे होते हैं जी कि आप बैंकर क्यों बनना चाहते हैं, आपकी तो एजुकेशन की डिग्री है, आप अपने एजुकेशन सेक्टर में जाएँ, या कल को आप एजुकेशन सेक्टर में तो नहीं मूव कर देंगे। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए फिर आपके पास एक सॉलिड आंसर होना चाहिए कि मैं बैंकिंग सेक्टर में क्यों ना जाना चाहता हूँ, और आप जो है वो अपनी डिग्री का कैसे प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन वो ये भी पूछ रहे होते हैं कि बैंकिंग की वैल्यू में आप जो है वो अपनी डिग्री की वैल्यू को भी ऐड कर सकते हैं। कह रहा है कि यू आर वर्किंग इन अ बैंक विच हैज़ ओपनड अ न्यू ब्रांच इन एन एरिया वेयर देयर आर प्लेंटी ऑफ स्कूल लोकेटेड इन द सराउंडिंग। यूर ब्रांच मैनेजर इंटेंड्स टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू अचीव अ न्यू बैंक टारगेट्स एंड प्रमोट बैंक बिजनेस, सम स्ट्रेटजी टू यूर मैनेजर टू मीट द इंटरव्यू। अच्छा, ये देखें थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि आपकी ब्रांच एक ऐसे एरिया में ओपन हो गई है जहाँ के काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, या कह लें कि वहाँ पर अकेडमीज़ हैं। तो अब आपको एक एंटी मतलब होता है न्यू कस्टमर जो है, न्यू टू बैंक कस्टमर, नया कस्टमर जो बैंक में आए। कहता है कि आपके पास एक चांस है नए कस्टमर बनाने का, तो इस चीज़ को डिस्कस करें। अब देखें, आप कहेंगे जी कि हमारे पास हाउज़र हैं जो एरिया में, सराउंडिंग एरिया में हमारे पास स्कूल होंगे, अकेडमीज़ हो गई, और जो भी अदारे होंगे, तो हम उनके पास जो है वो एज आ मार्केटिंग एजेंट बैंक के बन के जाएंगे। फिर उनको जाकर बैंक के बारे में बताएंगे कि जिस हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, ATM कार्ड की सहूलत है, हमारे बैंक में ATM लगा हुआ है, उसके बाद चेक बुक्स हैं। तो आपका जो जितना भी स्टाफ है, साहब ज़रा उनकी सैलरी आती होगी, सैलरी स्टाफ है, तो आप हमारी बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इस तरह अगर किसी स्टूडेंट के स्कॉलरशिप आ रही हैं तो आप स्कॉलरशिप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो इससे उनको क्या फ़ायदा होगा, उनको ये फ़ायदा होगा कि उनको एक फैसिलिटी मिल गई कि करीब तरीन ब्रांच मिल गई, वहाँ से वो अपना कैश विड्रा करवा सकते हैं, कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं। आपको नया बिज़नेस मिल गया, न्यू चेक बुक बनेगी, न्यू ATM, न्यू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको, ये चीज़ें जो है वो फ़ायदा दे सकती हैं। तो इस चीज़ का जो है वो आपने इस तरह जो है वो इसको कंबाइन, मतलब कि कस्टमर को भी फ़ायदा हो रहा है और इसमें बैंक जो है उसको भी फ़ायदा हो रहा है, दोनों चीज़ों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये चीज़ जो है वो आपने इस तरह बतानी है उनको, ताकि अच्छा। अब इसमें एक और चीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं कि जिस तरह वो कह रहा है कि न्यू आपका ब्रांच इस तरह ओपन हुई है, साथ में उधर जो है वो और कस्टमर भी हैं। तो न्यू कस्टमर जो है वो, बैंक को न्यू कस्टमर क्यों चाहिए होता है? बैंक को न्यू कस्टमर इसलिए चाहिए होता है क्योंकि ऑलरेडी जो कस्टमर बैंक के साथ चल रहे होते हैं ना, तो बैंक जो है वो चाह रहा होता है कि हमारा जो है वो बिज़नेस बढ़े। अब बिज़नेस किस तरह बढ़ सकता है, इसमें जो है वो एंटी भी आए, न्यू कस्टमर आए, न्यू कस्टमर जब आते हैं तो वो फिर नया जो है वो उसमें न्यू लोन ले सकते हैं, न्यू बैंक की सर्विसेज ले सकते हैं, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसके बाद जो है वो चेक बुक्स हैं, ATM कार्ड है। उसके बाद जब उनकी सैलरी आएगी, साहब ज़रा आपके बैंक में क्रेडिट होगी, तो ये जो है वो आप उसमें जो है वो आपके बैंक में क्रेडिट होगी, तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा।
उसके बाद ये फिर एक स्लाइड है इकोनॉमिक सिचुएशन से रिलेटेड कि जब इकोनॉमिक सिचुएशन आती हैं तो कस्टमर फ़ौरन जो है वो कस्टमर को भी जो है वो उसमें इशू आते हैं, तो फिर आप इस चीज़ को किस तरह जो है वो फेस करेंगे कि इसका असर आपके कस्टमर पे मिनिमम रहे। ठीक हो गया जी। तो ये देखें, वो कह रहा है कि ड्यू टू रिसेंट इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो ओवरऑल जो मार्केट फ्लक्चुएशन उसमें जो डिक्रीज़ हुआ है 25%। तो इसको डिस्कस करें जी कि अपना अब मार्केट फ्लक्चुएशन हुई है तो आप अपना इस सिचुएशन में बिज़नेस कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि जब भी मार्केट फ्लक्चुएशन होगी तो कस्टमर फ़ौरन जो है जो उसका बैंक में पैसा पड़ा होता है वो विड्रा करता है, विड्रा करके उसको किसी दूसरे बिज़नेस में लगाने की कोशिश करता है। अब जब वो डिपॉज़िट आपका माइनस में जाएगा तो आपकी बैंक जो है उसका प्रॉफिट भी माइनस में जाएगा। ये इस चीज़ के साथ उसने इसको कंपेयर किया हुआ है। तो इसका जो है वो मैंने आपको सूटेबल जो डिस्कशन इस पे आप कर सकते हैं वो यही आप कहेंगे जी कि इस दौरान में बैंक फ़ौरन जो है वो कोई ऐसी सर्विसेज प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है जिससे उसका कस्टमर इफ़ेक्ट में ना आए और कस्टमर जो है वो फ़ौरन जो है वो सर्विसेज प्रोडक्ट यूज़ करके उस फ्लक्चुएशन जो भी मार्केट फ्लक्चुएशन आ रही हैं उससे निकल सके। तो ये चीज़ जो है वो इधर आप उनको बता सकते हैं। अच्छा जी, Kare, you have recently joined a sale team lead to of your region. After reviewing the overall sale performance, you understand that the sale team has continuously failed to meet their monthly sale target. The team feel demotivated. How would you resolve the situation? कह रहा कि आपने रिसेंटली एक सेल टीम ज्वाइन की है और आपने उस सेल टीम को सारी को ऑब्ज़र्व किया है, तो आपने देखा है कि उसमें जो है वो उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो अब टीम भी जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो वो डीमोटिवेटेड हो चुकी है। तो आप जो है वो किस तरह इस सिचुएशन को रिज़ॉल्व करेंगे। देखें, एक अच्छा लीडर जो है वो एक अच्छी टीम बनाता है। सबसे पहले तो टीम का आपस में जो है वो कम्बिनेशन और उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो आप कहेंगे जी सबसे पहले तो मैं अपनी टीम में देखूँगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो डीमोटिवेट हुए हैं, उस चीज़ को उनसे निकालने की कोशिश करूँगा। फिर टीम कम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, तो उसके बाद उनका अपने लीडर पे बहुत भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। तो टीम मोटिवेशन के लिए उनको जो है वो न्यू जो है बैंक स्ट्रेटजीज़ हैं, किस तरह जो है वो आप मिल के काम कर सकते हैं, क्योंकि जो भी सेल्स का काम है या मार्केटिंग का काम है वो एक बंदा नहीं कर सकता। आपके डिफरेंट जो हैं वो टीम मेंबर होते हैं, फिर ऊपर जो है वो सेल मैनेजर होता है, फिर उसके बाद मैनेजर के ऊपर जो है वो रीजनल मैनेजर, इस तरह फिर ग्रुप मेंबर। तो ये इनके सब कम्बिनेशन से ही जो है वो टीम चल सकती है। और अगर कोई किसी एरिया में कोई आपकी मार्केटिंग नहीं हो रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ टीम अच्छी नहीं है। बाज़ात आपके कंपटीटर होते हैं, आप जो है वो अच्छे से अपनी सर्विसेज प्रोडक्ट या सेल कॉल नहीं लगा पाते। तो इस चीज़ को आपने देखना है। दूसरी चीज़, अब चूँकि आप एज अ टीम लीडर इसमें टीम लीडर काम करेंगे तो फिर आप जो है वो टीम लीडर में वो गेस्चर होता है कि वो अपनी टीम को साथ लेकर चले। तो आपने फिर जो है वो कहना है कि जी कि हमारी टीम जो है वो उसमें अगर डिसिप्लिन होगा, वेल मैनर्ड होगी तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो नेशनल बैंक में ये टेलर के हवाले से कुछ डिस्कशन टॉपिक थे। इसके अलावा भी काफ़ी सारे टॉपिक हैं, चूँकि जो है वो आप जो है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, मुझसे ले सकते हैं। तो ये आजकल टेलर OG3 की जॉब्स आई हुई हैं, उसके हवाले से ये टॉपिक हैं। कुछ रीजन में इसके इंटरव्यू भी स्टार्ट हो चुके हैं, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो कुछ रीजन में भी इसकी डिस्कशन हो रही हैं। जिनकी डिस्कशन हो रही हैं अब उनको फर्दर इंटरव्यू की कॉल आएगी। इंटरव्यू के बाद फिर एम्प्लॉयमेंट फॉर्म की कॉल आती है, उसके बाद फिर एम्प्लॉयमेंट लेटर मिल जाता है। तो ये एक इनका प्रोसेस है। टेस्ट होता है, फिर ऑनलाइन डिस्कशन है, फिर ऑनलाइन इंटरव्यू है, उसके बाद जो है वो फिर इसका जो है वो एम्प्लॉयमेंट फॉर्म डॉक्यूमेंट की मेल आती है। उसके बाद जो है वो आपने उनको डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं ऑनलाइन ही। उसके बाद आपको लेटर मिल जाता है, ज्वाइनिंग लेटर।
तो नेशनल बैंक का प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि थर्ड पार्टी के थ्रू इनकी ज्वाइनिंग होती है। सिद्धार्थ हैदर वाले सारा ये प्रोसेस करवा रहे हैं और ऑल पाकिस्तान में इकट्ठी जॉब्स आ जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आपने जो है वो अपना ईमेल अपना रेगुलर चेक करते रहें। अभी जिसको डिस्कशन की ईमेल आई है उनकी डिस्कशन है, उसके बाद विद इन 2 वीक्स या विद इन मंथ आपको जो है वो इसकी जो है वो मेल आ जाएगी इंटरव्यू की। फिर आपने इंटरव्यू देना है, उसके बाद जो है वो फर्दर फिर इसका इंटरव्यू हो जाएगा। तो इंटरव्यू के बाद जो कुछ रीजन में मैंने बताया कि इंटरव्यू हो भी चुके हैं, तो ये रीजन टू रीजन वेरी करता है चूँकि ऑल पाकिस्तान में जॉब्स आई होती हैं इसलिए। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, आप जो है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये टॉपिक मुझसे ले सकते हैं। तो ओवरऑल यही कुछ है डिस्कशन के हवाले से।